चलो बच्चों, let's see this question. So the question over here says all ecosystems have no boundary because option A, they require mineral for their functioning. Option B, they cannot occur in isolation. Option C, they are large in size. Option D, they require light from all the sources. So question में बोला है कि कोई भी इकोसिस्टम जो होता है इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है बिकॉज, तो हमें इन चारों गिवन ऑप्शंस में से वो रीजन बताना है जिसकी वजह से इनकी बाउंड्री नहीं होती है. So the key concept here is ecosystem. So ecosystem क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी होती है जहां पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. नाउ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे कुड बी प्लांट्स, दे कुड बी एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वहां रहते हैं एंड ये इंटरेक्ट करते हैं. सो इनकी एक रिलेशनशिप होती है एंड ये इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट. सो बेसिकली ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी इंटरेक्ट करते हैं. नॉन लिविंग एनवायरमेंट में आ जाता है जैसे कि हमारा वाटर, हमारा एयर, मिनरल्स एक्सेट्रा. सो ये यहाँ पे ऐसे इंटरेक्ट करते हैं. So these interactions form a complex network of relationships where energy and nutrients are exchanged and recycled. So ये जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेते हैं जहाँ पे कि जो हमारी एनर्जी है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब रिसाइकल होते हैं एंड एक्सचेंज होते हैं. सो देयरफॉर दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. नाउ डिफरेंट अगर ऑप्शंस की हम गिवन बात करें तो गिवन ऑप्शंस हैं हमारे. ऑप्शन नंबर ए इज दे रिक्वायर मिनरल्स फॉर देयर फंक्शनिंग. सो इसमें बोला है दैट दे रिक्वायर मिनरल्स फॉर देयर फंक्शनिंग. So ecosystems जो होते हैं they do require minerals for their functioning. However, but this does not inherently mean that they have no boundaries. So minerals are necessary, but this doesn't mean that there should be no boundary. Minerals can be found within specific ecosystems and may also be cycled between them. So this option doesn't fully explain why ecosystem doesn't have boundaries. Option number B देख लेते हैं. Option number B में हमें given है which is they cannot occur in isolation. So इसमें बोला है कि जो ecosystems होते हैं ये isolation में they cannot occur. So दिस ऑप्शन हेयर इज करेक्ट बिकॉज जो हमारे इकोसिस्टम होते हैं वो क्लोज्ड स्पेसेस में नहीं हो पाते हैं, वो आइसोलेशन में दे आर नॉट पॉसिबल. एंड व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारे इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर. सो ये क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं एंड ये इंटरकनेक्टेड होते हैं. लेट्स से एनिमल्स माइट माइग्रेट बिटवीन इकोसिस्टम्स एंड रिवर्स माइट फ्लो थ्रू मल्टीपल इकोसिस्टम्स. सो एनिमल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स. एंड अगर हम बात करते हैं लेट्स से रिवर्स की, सो रिवर्स जो होती हैं वो डिफरेंट इकोसिस्टम से फ्लो करती हुई जा सकती हैं. सो इफ जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें बाउंड्री होंगी, वो आइसोलेटेड होगा, सो ये चीज जो है ये पॉसिबल नहीं होगी और एक रिलेशन है, एक इंटर कनेक्शन है, ये फॉर्म नहीं होगा. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी में हमें बोला गया है दे आर लार्ज इन साइज. सो यस, इकोसिस्टम्स जो होते हैं जनरली हमारे लार्ज होते हैं साइज में. हाउएवर जो ये साइज है इससे ये कोई मैटर नहीं करता है हमारा कि जो इकोसिस्टम है वो बाउंड्रीज क्यों नहीं है, उसमें नहीं होती हैं. सो दिस डजंट डिटरमाइन why an ecosystem doesn't have a boundary. So why an ecosystem has no boundaries. Option number D देख लेते हैं which is ऑप्शन नंबर डी में हमें गिवन है दैट दे रिक्वायर लाइट फ्रॉम ऑल सोर्सेज. तो इसमें बोला है कि ये लाइट चाहते हैं फ्रॉम ऑल सोर्सेज. सो
लाइट जो होती है ये क्रूशियल होती है, सो लाइट हियर इज क्रूशियल। एंड ये क्यों क्रूशियल होती है? जनरली क्रूशियल होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये काफी ऑर्गेनिजम्स का फूड बनाने में हेल्प करता है। हाउएवर ये जो है ये जो लाइट का सोर्स है ये एक्चुअली डिटरमाइन नहीं करता है, बिकॉज काफी डीप इकोसिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें लाइट प्रेजेंट नहीं होती है, वहां भी जो है हमारे इकोसिस्टम्स होते हैं। So therefore, the correct answer for this given question is option number B, that is they cannot occur in isolation. Hope you understood it well. Best of luck.